तो लिखेंगे जब आप तो दिमाग दिल दोनों आपके कंट्रोल में होता है, सब सही बात समझ पाते हैं। वो इतने बड़े मतलब फिलोसोफर थे, उनके बात को अगर कोई सुनता था तो मंत्रमुग्ध हो जाता था, मेस्मराइज हो जाता था। जब आप ये सोच के किसी चीज को मांगते हैं ना कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर भी सकता हूँ, तो जब आप बहुत अपने थॉट को सोचने लगते हैं लगातार, तो नेचर जो है, ब्रह्मांड जो है आपके सोच को आकर्षण करता है और आकर्षित करता है आपके सोच को। जो सच में हो सकता है, पॉसिबल है, जिसके लिए तुम काम करते हो, उसको मैनिफेस्ट जरूर करना चाहिए। और मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कॉपी पे लिखिए, उससे बेस्ट कुछ तरीका नहीं है। किसी भी विचार आपके मन में कोई भी विचार आए, आप लिखिए जरूर उसको। लिखना सबसे अच्छी चीज होती है। लिखने से आधा से ज्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि लिखेंगे ना जब आप, तो आपका दिमाग और आपका मस्तिष्क दोनों एक साथ, दिल दिमाग दोनों एक साथ काम करता है। और जब सोचते हैं तो दिल हावी हो जाता है दिमाग पर, क्योंकि लिखने के लिए दिमाग बहुत जरूरी होता है। थोड़ा इधर उधर होगा तो गलत लिखा जाएगा। तो लिखेंगे जब आप तो दिमाग दिल दोनों आपके कंट्रोल में होता है, सब सही बात समझ पाते हैं। और जब सिर्फ जैसे कोई सवाल ही है मैथ्स का, मान लीजिए आप बनाएंगे खुद से एक बार, तो आपके दिमाग में वो छप जाता है, लेकिन अगर बनाइएगा नहीं तो छपेगा नहीं। इसीलिए कह रहा हूं, लिखिए आप कि मैं बहुत अमीर बनने वाला हूं, और पूरा दिल से मांगे, शिद्दत के साथ। एक कहानी मैंने आपको सुनाया, कभी सुनाए होंगे पक्का, कभी नहीं, सच में। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। कहानी किस पर है मालूम? सोक्रेट्स, सुकरात। नहीं सुना है? कभी नहीं सुना है? सुने आप? सुकरात बहुत बड़े फिलोसोफर थे। सोक्रेट्स ग्रीक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर मतलब क्या होता है? जो ज्ञान देता है, और वो ज्ञान ऐसे नहीं देता जैसे हम लोग देते हैं, तुम लोग देते हो। वो ज्ञान उसका नहीं होता है कि कुछ भी बोल दिए। उस ज्ञान का वो ऐसा लॉजिक देगा कि तुम कन्विंस हो जाओगे, तुम्हारा दिल दिमाग मानेगा कि यही बात सत्य है। उसको बोला जाता है फिलोसोफर। तो सुकरात से एक बार अलग अलग लोग आता था अपना विचार लेने के लिए, जानने के लिए कि जीवन में हमको क्या करना चाहिए, जीवन में हम क्या करें कि हम बड़ा आदमी बन जाए, हम बहुत। तो सबको अपना वो ज्ञान देते थे कि ये करो वो करो। एक बार एक आदमी आया उनसे, बोला कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। आई वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। मैं क्या करूं इसके लिए? तो सुकरात बोले कि बस मांगे भी तो क्या मांगे तुम, इतना आसान सा चीज, ये तो हो जाएगा, और क्या चाहिए? बोला और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। बोला सोच लो, अगर और कुछ चाहिए तो मांग लो। बोला नहीं नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे सबसे अमीर आदमी बनना है। बोला कल की सुबह तुम आना, और ये समुद्र उसको ले गया एक समुद्र के पास। बोला ये समुद्र तुम अगर पार कर जाओगे इधर से उधर, इस छोर से उस छोर, तो तुम दुनिया का सबसे अमीर आदमी कल सुबह को हो जाओगे। कल की सूरज जब उगेगी तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी होगे। तो वो बोला कि भाई डाउट हो गया, किसी को भी डाउट हो गया, क्या बोल रहा है, समुद्र पार करने से कैसे कोई अमीर हो जाएगा? लेकिन सुकरात इतने बड़े फिलोसोफर थे, वो इतने बड़े फिलोसोफर थे, उनका मुंह था इतना बड़ा, उनका नाक था इतना बड़ा, और मतलब एकदम भद्दे दिखते थे, जो इसको बोला जा सकता, बोलना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन जो भद्दे दिखते थे वो थे वो। उनका शादी हुआ था विश्व सुंदरी से। वो इतने बड़े मतलब फिलोसोफर थे, उनके बात को अगर कोई सुनता था तो मंत्रमुग्ध हो जाता था, मेस्मराइज हो जाता था। तो सुकरात का बात को उसको लगा 2 मिनट के लिए शायद कुछ होगा, कुछ तो बात होगा। तभी सुकरात बोला कि तुम घबराओ मत, तुम आओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। बोला ठीक। अगले दिन वो आया, घर पे सबको बोला आने दो पेटी, मैं आऊंगा कल बहुत अमीर बन के, समझ रहे हैं? गया समुद्र में, अब वो जाना शुरू हुआ, मगर एक शर्त रख दिया उस सुकरात के सामने कि जब मैं जाऊंगा समुद्र में तो पीछे पीछे आपको जाना होगा, जब भी मैं डूबने वाला होऊंगा मुझको बचा लीजिएगा, आपको भी पीछे पीछे जाना होगा। सुकरात तो ये नहीं बोला था कि हम नहीं जाएंगे, बोला ठीक है चलो चलते हैं, जाएंगे हम तुम्हारे साथ। धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू हुआ, पानी गहरा होना शुरू हुआ और गहरा होना शुरू हुआ। धीरे धीरे उसके गर्दन तक पानी आने लगा। जैसे ही गले तक पानी आने लगा, उफान मारने लगा, उसको होश नहीं समझ आ रहा है, और समुद्र दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। वो बोल रहा है अब करे तो करे क्या? वो पीछे बोल रहा है सुकरात को क्या क्या कैसे अमीर बनूंगा मैं? सुकरात उसको क्या किया, पानी में पूरा डुबा दिए, माथा पकड़ के उसका
डुबा दिए पानी में, पूरा छटपटा गया, बेहोश हो गया। उसको सुकरात पानी से निकाल के बाहर लाए, उसका छाती उती प्रेस किए, पानी उनी फेंका, उठा, आग बबूला मारने उड़ने के लिए दौड़ गया। ठीक है, सुकरात बोला एक बात बस मुझे बोलना है, फिर मारना जितना मारना हो। बोला कि जब तुम पानी में डूब रहे थे तुम क्या मांग रहे थे? तो बोला हम सिर्फ ऑक्सीजन मांग रहे थे। बोला पैसा? बोला नहीं, पैसा तो नहीं। बोला तब कैसे अमीर बनते? पैसा ही तो मांगना था। तो उसको कहानी से सीख दिया कि जब आप मरने की भी स्थिति में पैसा मांगिएगा तभी आप अमीर बन पाएगा। कहने का मतलब, मजाक की बात, कहने का मतलब, जब आप ये सोच के किसी चीज को मांगते हैं ना कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर भी सकता हूं, मृत्यु भी हो सकती है मेरी अगले क्षण, तभी आप अमीर बन पाइएगा। अगर आप ये सोच लीजिएगा कि मैं मरूंगा नहीं, आई कैनॉट बी डिफीटेड, मैं जीवित रहूंगा, मैं अच्छे से जीवित रहूंगा, तो आपको वो नहीं हासिल होगा जाएगा जो आप सोच सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप किसी चीज को चाहिए तो शिद्दत से चाहिए, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। दिस इज नॉट अ फ्रेज, इज द रियलिटी। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो यूनिवर्स जो है, आप समझिए होता क्या है, इट्स द साइंस। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, दिन रात सोच रहे हैं, दिन रात पागल के जैसा, आपके शरीर में हमेशा सेल डिवीजन होता है। एट एवरी सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड कई सारे सेल्स बनते हैं, कई सारे सेल्स मर जाते हैं। आपके शरीर में इतना सेल बनता है दैट यू कुड नेवर इमेजिन, उतने ही मरते भी हैं। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं ना तो आपके शरीर में सेल बनने की जो प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, सेल डिवीजन बहुत तेज हो जाता है, और जितना ज्यादा गहराई से सोचेगा उतना रैपिड हो जाता है। इसीलिए लोग जब बहुत ज्यादा सोचने लगता है तो स्ट्रेस्ड हो जाता है, उसका सेल मरने लगता है, वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके शरीर में, वो तंग हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव चीज सोचिएगा, जो चीज आप एक पैटर्न के तहत सोचिएगा, तो आपके नेवल में, नाभि में सबसे ज्यादा एस्ट्रल रेज जो है वहां से निकलता है, एस्ट्रल रेज बोलते हैं, और वो एस्ट्रल रे पूरे ब्रह्मांड में जाके फैल जाता है, जो भी आप सोचते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में दो लॉ बहुत काम करता है, एक न्यूटन का थर्ड लॉ और एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आकर्षण का नियम। तो जब आप बहुत अपने थॉट को सोचने लगते हैं, सोचने लगते हैं, सोचने लगते हैं लगातार, तो नेचर जो है, ब्रह्मांड जो है, आपके सोच को आकर्षण करता है, वो आकर्षित करता है आपके सोच को। समझ रहे हैं? सब रेज है, एनर्जी है, एनर्जी मैटर इज एवरीवेयर। अब वो एनर्जी पूरा का पूरा क्या करता है, ब्रह्मांड आपसे लेता है, और एक टाइम आता है जब उसके बाद जब बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगता है आपके नेवल से वहां तक, तो उस बैरियर पोटेंशियल को पार करता है, और तब आपको दिखता है उसका इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। और वो इफेक्ट कैसे दिखता है? न्यूटन के थर्ड लॉ से। जो आप सोचते हैं वो आपको मिलता है। न्यूटन का थर्ड लॉ पार्टिकल और नॉन पार्टिकल दोनों बॉडी पे लग जाता है। इसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं जी को, वो भी हर जगह लग जाता है।